साउथ न्यूज़ से मैं हूं फिजा मरियम। हुकूमत ने जाते जाते अवाम पर एक और पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल 19 रुपये 95 पैसे जबकि डीजल की कीमत में 19 रुपये 90 पैसे का इजाफा कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों से परेशान अवाम का कहना है कि अब मोटरसाइकिल फ़रोख्त करने के अलावा कोई चारा नहीं रहा। तोंसा शरीफ से गुलाम मुस्तफ़ा बुज़दार की रिपोर्ट। लगता इस तरह है कि हमें मोटरसाइकिल बेचना पड़ेगा। आवाम पर 15 से 20 रुपए का यकदम बोझ डाल दिया जाता है। अब हम मोटरसाइकिल बेचने के लिए तैयार हैं। जो अचानक 20 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, ये MIF के मुआदे के साथ ये जो खुद साख्ता मुआदे हुए हैं, लगता है इस तरह है कि हमें मोटरसाइकिल बेचना पड़ेगा। महंगाई ने बिल्कुल हमारा जीना मुहाल कर दिया है। आवाम पर 15 से 20 रुपए का यकदम बोझ डाल दिया जाता है, जिसका मुआशी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। तो ये हमारी हुकूमत की बहुत ही गलत और नाकाम पॉलिसियाँ हैं। पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। अब हम मोटरसाइकिल बेचने के लिए तैयार हैं। डेली की बना पर 20 रुपये 30 रुपये का बम गिराया जाता है। इस हुकूमत ने गरीब लोगों की रोज़ी रोटी हराम कर रखी हुई है। थाना मरवट की हदूद में जली हुई लाश मिलने का मामला। चंद रोज़ कबल टोबा बलोचा चोलिस्तान में एक नामालूम शख्स की तशद्दुदशुदा और जली हुई लाश मिली थी। थाना मरवट पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे करके मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। ज़राए के मुताबिक मकतूल लाहौर का रिहायशी था। शनाख्त होने के बाद लाश वर्सा के हवाले कर दी गई। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अब्दुल गफ्फार हासिलपुर का रिहायशी। मुलजिम की निशानदही पर आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया। पुलिस की जानिब से मज़ीद तफ्तीश जारी है। दरियाए सतलुज में पानी की सतह मुसलसल बढ़ने के बायस चिश्तियाँ के मौज़ो आकूका का बंद टूट गया, जिससे 40 के करीब बस्तियों का आपस में ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। सैलाबी पानी मुतासरीन के मुताद्दिद कीमती मवेशी और सामान बहा ले गया। पानी शहरी हदूद में दाखिल होने का ख़तरा भी पैदा हो गया। साउथ टुडे से निसार अहमद भट्टी की रिपोर्ट। सैलाब ने दरिया सतलुज ने मुकम्मल तबाही की हुई है। हज़ारों एकड़ पर जो फसल खड़ी थी वो तबाह हो गई है। आपको एक नज़र भी आ रही होगी। यहाँ कोई इस वक्त हुकूमती नुमाइंदा या कोई करिंदे ऐसे नज़र नहीं आ रहे जो गरीब लोगों की दादरसी कर सकें। जो हमारी पट्टी में वो तकरीबन 3 यूनियन कौंसिल का इलाका है, वो तबाह हो चुका है। इसलिए हमारी हुकूमत से अपील है कि जो जिन लोगों को नुकसान हुआ है उनकी कोई दादरसी की जाए। जो बस्तियां बनती हैं ना मुकम्मल, जो इस वक्त पानी के अंदर हैं, वो तकरीबन 30 से 40 बस्तियां हैं, छोटी छोटी जो हैं। और इससे जो बड़ी हैं 2-2 हज़ार से ऊपर आबादी है, वो भी इसमें अब पानी के अंदर आ गई हैं। काफ़ी नुकसान हुआ है इसका। मुल्तान डिवीजनल इंतज़ामिया का सयाहत के फ़रोग़ बारे अमली इक़दाम। स्टेडियम के अतराफ़ फूड स्ट्रीट के अपग्रेडेशन पर काम तेज़ी से जारी है। कमिश्नर मुल्तान इंजीनियर आमिर खटक ने स्टेडियम और फूड स्ट्रीट का अचानक दौरा किया। कमिश्नर ने कहा कि करोड़ों रुपए की लागत से फूड स्ट्रीट की बहाली का काम जारी है। सदियों पुराने दरबार का तर्ज तामीर सयाहों के लिए खसूसी दिलचस्पी का बाइस है। उनका कहना था कि किला और अतराफ़ के पूरे मुकाम को सयाहती मुकाम में तब्दील किया जा रहा है। कमिश्नर आमिर खटक ने PHA को मेयारी काम करने की हिदायत देते हुए कहा कि शहरियों को प्रोजेक्ट की तकमील और हुकूमती काविश वाज़े नज़र आनी चाहिए। सादकाबाद में हालिया बारिशों से कपास की फसल शदीद मुतासिर। कपास की फसल के फूल गिरने से पैदावार में कमी का खदशा है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक तलहा अकमल से।
जी बिल्कुल, हालिया बारिशों की वजह से जो है शहर के मुख्तलिफ जगहों पर पानी ने डेरे जमा रखे हैं। वहीं पर कपास की फसल भी बारिश के बाइस जो है शदीद मुतासर हुई है और किसान जो है खासे परेशान नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ किसान भी मौजूद है, हम इनसे जानते हैं। जी बताइएगा, बारिश के बाइस आपकी जो है फसल मुतासर हुई है, इस बारे में आपका क्या कहना है? हालिया बारिशों की वजह से हमारी फसल बिल्कुल तबाह हो चुकी है। फूल गिरना शुरू हो चुके हैं और टिंडा ना बनने के बराबर है। हमारा महकमा ज़राअत से मुतालबा है कि हमारी ज़मीनों पर विज़िट करें और हमें अच्छी अद्वियात फराहम करें और अच्छी फसल होगी और पाकिस्तान खुशहाल होगा। जी बिल्कुल, मेरे साथ मौजूद किसान का यही कहना है कि बारिश के बाइस जो है हमारी कपास की फसल जो है शदीद मुतासर हुई है। हमारे जो है फूल भी जो है गिरना शुरू हो चुके हैं। जब फूल गिरेंगे तो हमारा जो है टिंडा नहीं लगेगा, टिंडा जब नहीं लगेगा तो हमारी जो है कपास की फसल जो है तबाह हो जाएगी। हमारी जो असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत से हमारी अपील है कि वो हमारी फसलों पर आकर विज़िट करें और हमें अच्छी अद्वियात बताएं ताकि हम अपनी फसल को बर वक्त अद्वियात दे सकें। जब किसान खुशहाल होगा तो पूरा मुल्क ही खुशहाल होगा। जी साउथ न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहें साउथ टुडे।